बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुमेरात की रात का अमल। जुमेरात की रात का बहुत ही बेहतरीन अमल है। अगर आप किसी भी शख्स के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं, यानी कोई भी शख्स है अगर उसके दिल में आप अपनी मोहब्बत डालना चाह रहे हैं तो मेरा आज का अमल ज़रूर सुने। और बहुत ही ये खास अमल है, एक बार करना है आपने ये, और इसके साथ ही एक बार करने के साथ ही आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ही अच्छा अमल था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, चाहे कोई भी अमल कर रहे हैं, हमारे वाले कर रहे हैं, दूसरों से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, हमारी वीडियोस को एक तो आपने हमसे पूछ लेना है कि मैं ये वजीफ़ा करना चाहती हूँ और चाहता हूँ, ताकि हम आपको अच्छा गाइड कर सकें। और साथ साथ अगर आप ये सब वजीफ़े कर रहे हैं तो इसके साथ ही आप अपनी नमाज़ों को कायम रखें। नमाज़ों के साथ आपने क्या करना है, अपने सारे गुनाह, तमाम गुनाह छोड़ देने हैं, नमाज़ें कायम रखनी है ताकि अल्लाह ताला आपकी वजीफ़ों को अच्छे से कबूल करे। क्योंकि अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, वजीफ़े करेंगे तो इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि आपने करना है, एक बार ये इशा की नमाज के बाद आपने करना है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद महबूब का जो दिल है, महबूब के लिए आपने जो अपने दिल के अंदर उसकी तस्वीर रखनी है, यानी कि आपके दिल में उसका तस्वुर हो, एक तस्वीर सी आपने अपने दिल में रखनी है उसके लिए, यानी कि एक तस्वुर आ रहा हो, सपोज आपके सामने है वो। और उसके बाद आपने 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी आपने पढ़ने के बाद 31 बार आपने पढ़ना है या अल्लाह मदद, और 3 बार आपने पढ़ना है दुरूदुल इब्राहिम। आखिर में आपने क्या करना है, एक बार आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, और सूरतुल इखलास पढ़कर आपने 3 बार या अल्लाह मदद पढ़ना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दिल में जायज़ मकसद रखना है, जिस मकसद के लिए आपने ये दुआ, जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है, और आप जिस मकसद के लिए भी दुआ मांगना चाह रहे हैं उसको आपने क्या करना है, अपने दिल में रखना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर तरह की दुआ को कबूल फरमाएगा। इसके साथ ही आपकी हर मुश्किलात को दूर करेगा। वजीफ़ा अच्छी नीयत से करें, जायज़ मकासद के लिए करें, और जो है नमाज़ों को कायम रखें। नमाज़ों को कायम रखने के साथ आप सदका वगैरह करें ताकि आपके वजीफ़े जो हैं वो अच्छे से कबूल हों, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। तो ये था मेरा आज का वजीफ़ा। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो, या फिर आप मुझसे कोई भी मसले का हल पूछना चाहते हो, तो आप ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर के कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं आपको हर तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब दे मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।